कक्षा अष्टम के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भारत की खोज हमारी पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे। आज हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत भारत की तलाश पढ़ेंगे। तो आज का हमारा बिंदु है भारत की तलाश। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के पाठ को। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक, एक सीमा तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। अर्थात मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, ना ही मुझे वह उत्तर मिला, अर्थात वो जिस उत्तर की तलाश कर रहे थे, ना ही वह मुझे उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था, यानी जिसको मैं खोज रहा था। जिस प्रश्न के उत्तर की खोज में मैं लगा हुआ था वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, अर्थात जो हमारा मध्यकाल था, जो मध्यकाल का समय था, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की, जो उस समय का मध्य वर्ग था, मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। अर्थात वह ना तो पूरी तरीके से आधुनिक हुआ था और ना ही उसने अपनी प्राचीन मान्यताओं को छोड़ा था, इसलिए वह एक मिश्रण था। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का, यानी अपने तरह के लोगों का प्रशंसक नहीं था। फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता हूँ। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। यानी आप लोग देखिएगा, सारी चीजों के बीच ये मध्य वर्ग जरूर आता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी वर्ग जो है वह मतलब तरह तरह के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है ही। जो हमारा एकदम निम्न वर्ग है वह सारी असुविधाओं से वंचित है, और जो ये मध्य वर्ग है दोनों के बीच की स्थिति है। अर्थात ना तो इसे सारी सुविधाएं प्राप्त है, ना ही इसे सारी असुविधाएं हैं। यानी यह उस श्रेणी को प्राप्त करने के लिए हमेशा जद्दोजहद में लगा रहता है। तो देखिएगा हर कोई, और ये जो हमारे देश की जो वर्तमान जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा भाग आज मध्य वर्ग का है। उस समय भी मध्य वर्ग बहुत सशक्त था। तो कह रहे हैं कि खुद की तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी कि मैं अर्थात जो मध्य वर्ग है कैसे अपना विकास करे, क्योंकि अंग्रेजों की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसके मन में तरह तरह की विद्रोही भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था, यानी जो हमें रौंद कर रखे हुए था, जिसने हम पर नियंत्रण स्थापित करके रखा था, उसके ऊपर यह नहीं जा पाती थी। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। अर्थात इनकी एक बहुत बड़ी विडंबना यह थी कि ये उस ढांचे को बनाकर स्वयं को उसको बनाए रखकर उसको अपने नियंत्रण में ले लेना चाहते थे, ताकि समस्त सुख सुविधाओं का ये स्वयं भोग कर सके। और अंग्रेजों को करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक उस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। एकदम स्पष्ट रूप से लेखक कह रहे हैं कि यह मध्य वर्ग उसी ढांचे की ही पैदाइश, यानी उसी से उत्पन्न हुआ है।
तो वह उसको पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक सकने में असमर्थ था। क्यों? क्योंकि वह उस ढांचे को, उस निर्माण को, उस चीज को बनाए रखना चाहता था, उसे पूरी तरीके से ना उखाड़ना चाहता था, ना ही उसमें रहना चाहता था, यानी उसका नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहता था। यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। किधर? गांव की तरफ। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो उनके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे, महत्व देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था। नहीं, जो यह दिखाई हमें दे रहा था, जो स्थिति हमें ग्रामीण इलाकों में दिखाई दे रही थी, वह कैसा था? वह हमें बेचैन कर देने वाला था। इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की कि भारत का वास्तविक रूप क्या है, उसकी तलाश हमने शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। यानी द्वंद्व की स्थिति भी पैदा हुई और समझ भी पैदा हुआ जब हमने उसकी गहराई में जाने की कोशिश की। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, यानी जो हमारा ग्रामीण, वो कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि इस समुदाय से पहले से ही परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि वो स्थिति को पहले से ही जानते और समझते थे। पर मेरे लिए, अर्थात वहां के जो लोग थे, वो उस स्थिति को जानते थे, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी कि हाँ, अब यहां से मेरी यात्रा प्रारंभ होती है। बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना, डिफाइन करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया, मुझे अपनी ओर हमेशा खींचा। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित था, यानी उस ग्रामीण जनता में वो चीजें थी जिसकी मुझे तलाश थी, वह चीजें मध्य वर्ग में नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह अपने ही स्वार्थों में लिपटा हुआ था। वह उस व्यवस्था को तो हटाना चाहता था, लेकिन उस व्यवस्था पर स्वयं काबिज हो जाना चाहता था, लेकिन ग्रामीण वर्ग में यह चीजें उन्हें नहीं दिखाई दी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व, यानी जितना भी अंतर है, सबका अपना अस्तित्व, वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल जनसंख्या के बावजूद मैं उनके बारे में निश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूं। मैं समुदाय के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में सोचने की कोशिश करता हूं, लेखक कह रहे हैं। चूंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, नहीं, मेरे बहुत सारी अपेक्षाएं उनसे नहीं थी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। नहीं, मैं उनसे ज्यादा चाहत नहीं रखता था, मेरी ज्यादा इच्छाएं उनसे नहीं थी, इसलिए मुझे उनसे ज्यादा निराशा नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया, यानी जितना मैंने सोचा था कि ये चीजें मिलेंगी, उससे कहीं ज्यादा चीजें मुझे प्राप्त हुई। मुझे सूझा कि इसका कारण और उसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतः शक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है।
मध्य वर्ग उन सब चीजों को छोड़कर आधुनिकता और प्राचीनता के द्वंद्व में उलझा हुआ था, लेकिन जो ग्रामीण संस्कृति थी उसने अपने आप को अभी भी बचाए हुए था। यह चीजें वहां नेहरू जी को देखने को मिलती है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। यानी जितना नष्ट होने के बाद भी बचा हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें सार्थक भी हैं और निरर्थक भी हैं, जिन्हें बचाया जा सकता है और जिन्हें न बचाया जाए तो भी कोई बात नहीं है, वे नष्ट हो जाए तो भी ठीक है। तो सार्थक चीजों को बचाना है। आज हम लोगों ने भारत की तलाश, भारत की खोज के अंतर्गत भारत की तलाश बिंदु पर बात किया। अगली कक्षा में हम लोग भारत माता बिंदु जो हमारा विषय है, हम उस पर बात करेंगे। हमारा अगला विषय होगा भारत माता। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।